नमस्कार, मैं डॉक्टर अविनाश शरणागत स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेडिकल इन्फो में। और आज का हमारा टॉपिक ऐसा स्पेशल है जिसपे लगभग प्राय हर एक में से दूसरा व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित चल ही रहा है। मतलब दिनों दिन इसकी समस्या बढ़ते ही जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ पाइल्स के बारे में। पाइल्स मतलब जिसे बवासीर बोला जाता है, जिसे हिंदी में अर्श बोला जाता है, साथ में अंग्रेजी में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे हेमोरॉइड्स भी कहा जाता है। तो क्या होता है पाइल्स बवासीर, इसका निदान कैसे किया सकता है, इसकी वास्तविक परिभाषा क्या है, वास्तव में इसके टाइप्स बहुत टाइप से होते हैं, तो कौन कौन से हमारे प्रकार होते हैं, इसके लिए क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इसके लिए क्या क्या कारण जवाबदार रहते हैं कि क्यों हमें होता है, इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इन सब चीजों को, तो बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पाइल्स होती क्या है। लोगों में कंफ्यूजन है इन चीजों को लेके। पाइल्स मतलब बवासीर, फिस्टिला मतलब भगंदर, और साथ में फीसर पाया जाता है। इन सब चीजों को लेकर इन तीनों में हमेशा कंफ्यूजन बना हुआ सा रहता है इन सभी के लोगों का। तो इस चीज को वास्तविक परिभाषा नहीं समझते हैं। मतलब पाइल्स मतलब समझते हैं कि हाँ पाइल्स मतलब भगंदर भी हो गया, बवासीर भी हो गया, फिसर भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे इन सब चीजों के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफ्रेंशिएट है। तो बने रहेगा दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बिल्कुल। तो सबसे पहले हम समझते हैं पाइल्स बवासीर, जिसका आज हमारा मेन टॉपिक है, जिसमें बात करने वाले हैं पूरे के पूरे कंप्लीटली। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पाइल्स बवासीर आखिर होती क्या है। पाइल्स जो हमारे गुदा द्वार होता है, गुदा द्वार के अंदर मतलब जो हमारा जहां से मल त्याग करते हैं वहां पे गुदा द्वार पाया जाता है। उसके अंदर हमारी बहुत सारी एनल कुशंस पाई जाती हैं। ऊनल कुशंस मतलब इस नाम की ग्रंथि पाई जाती है, जिसका काम क्या होता है, ब्लड वेसल्स की बंच बनाना। मतलब जो हमारी एनल कुशंस होती हैं एक तरीके से हमारी ब्लड वेसल्स की बंच होती है, मतलब गुच्छा होता है ना? टॉयलेट करते समय जब हम जोर लगाते हैं तो उस टाइम पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये बड़ी हो जाती हैं। इसको थोड़ा सा हम और आसान भाषा में समझने की और कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो पाइल्स होता है हमारे रेक्टम में होता है और फिर एनल कैनाल में चला जाता है। मतलब ये रेक्टम से एनल कैनाल में कन्वर्ट होता है, जो बढ़ते हुए जाता है। जैसे मैं बताता और थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं पाइल्स होती क्या है। पाइल्स एक खून का गुच्छा होता है। मतलब जब भी हमारे रेक्टम में ब्लड वेसल्स जो होती हैं, हमारे रेक्टम में जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, किसी दबाव के कारण उसमें खून इकट्ठा हो जाता है। किसी दबाव क्या बोले, जब हम प्रेशर लगाते हैं या फिर किसी अन्य कारण हो गया, फिर प्रेगनेंसी में बात करें तो उस टाइम पे पेट में जो दबाव हो गया उसके कारण अल्टीमेटली हम इसको ऐसा समझे कि जो हमारे गुदा द्वार में जो नसें पाई जाती हैं, किसी दबाव के कारण, किसी प्रेशर के कारण उनमें खून इकट्ठा होना चालू हो जाता है। खून इकट्ठा हो जाने की वजह से उनका आकार बढ़ जाता है, उनका साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मल त्याग करने में दिक्कत जाती है और बहुत से टाइम वो मसे की तौर पे बाहर आना चालू हो जाती है, जिसे हम पाइल्स बोलते हैं, बवासीर बोलते हैं। तो बवासीर के ग्रेड कौन कौन से होते हैं? इसे मुख्यतः 4 ग्रेडों में बांटा गया है। मतलब ग्रेड मतलब स्टेजेस में बांटा गया है। ग्रेड 1 जिसमें पाइल्स से मालूम तो हमें बिल्कुल नहीं होता, लेकिन किंतु थोड़ी थोड़ी हमें जो प्रॉब्लम होती है ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। पेट खराब होना, कॉन्स्टिट्यूशन होने लगना, टॉयलेट करते समय हमें तकलीफ क्रिएट होने लगना, तो ये प्रॉब्लम जनरली हमें ग्रेड 1 में क्रिएट हो जाती है। ग्रेड 2 होता है हमारा, कुछ तो बाहर आ रहा है किंतु वापिस चला जा रहा है। मतलब जो हमारा मस्सा होता है, जो खुली नसें रह रही हैं, ये तो बाहर आ रही हैं लेकिन अपने आप वापस अंदर चले जा रही हैं हमारे मल द्वार में। ठीक है। तीसरा ग्रेड हमारा होता है, बाहर आ रहा है और वापस उसको अंदर डालने के लिए धकेलना पड़ रहा है हमारे हाथों से। जब हम मल त्याग कर रहे हैं तो बाहर आ गया तो अपने आप ही अंदर नहीं जा रहा है, हमें ढकेलना पड़ रहा है। तो उस कंडीशन में जो होती है हमारी ग्रेड 3 होती है। और ग्रेड 4 बहुत सिवियरिटी हो जाता है, बहुत क्रोनिक हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, जब वो बाहर आता है तो कितना ही ढकेलो लेकिन अंदर नहीं जाता है। मतलब उस कंडीशन में उसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है। तो ये हमारा बहुत ज्यादा क्रोनिक कंडीशन होती है और बहुत ज्यादा हाई स्टेज होती है, लास्ट स्टेज होती है हमारी बवासीर के लिए, पाइल्स के लिए। इसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो होते हैं, लगभग मेडिसिन लेंगे या फिर ट्रीटमेंट लेंगे तो उसमें आपको आराम मिल ही जाएगी, और साथ में आपको कुछ डाइट वगैरह रहेंगे तो उसमें भी आपकी लगभग प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन जो ग्रेड 3 है, वो 4th है, उसमें आपको बहुत ज्यादा आपको ट्रीटमेंट कराने की जरूरत पड़ेगी और अल्टीमेटली हो सके तो आपको सर्जरी कराने की ही जरूरत पड़े। अब बात करते हैं कितने प्रकार की होती हैं पाइल्स।
तो भैया मेडिकल टर्मिनोलॉजी में दो टाइप की होती है, जिसे हम इंटरनल हेमोराइड्स मतलब इंटरनल पाइल्स बोलते हैं, दूसरी होती है हमारी एक्सटर्नल पाइल्स मतलब एक्सटर्नल हेमोराइड्स बोलते हैं। इन दोनों में क्या अंतर होता है इस चीज को समझते हैं। इंटरनल पाइल्स में क्या होता है, इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग की वजह से हमें वीकनेस हो सकती है, खुजलाहट सी हो सकती है, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं होता है हमारी इंटरनल पाइल्स में। और अब बात करें एक्सटर्नल पाइल्स की, तो इसमें हमें क्या होता है, मस्सा जैसे हमें फील होने लगता है, मतलब जो अनुभूति होती है हमें मसल की वो इसमें होने लगती है, जिससे लैट्रिन करने में हमें दर्द होने लगता है और इससे ब्लीडिंग भी होने लगती है। और लैट्रिन करते समय मस्से में हमें खून भी इकट्ठा हो जाने की वजह से सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से ये आगे चल के हमें लैट्रिन पास करने में भी दिक्कत जाती है, मतलब अल्टीमेटली हमारी लैट्रिन पास नहीं हो पाती है। ये होता है हमारा एक्सटर्नल पाइल्स में। ऐसे ही बोला जाता है दो टाइप से और ही आयुर्वेद की भाषा में कि दो प्रकार की और इसी में होती है हमारी बवासीर, जिसे आप लोग जानते हैं। पहला हम जानते हैं वादिक बवासीर और दूसरा हम जानते हैं खूनी बवासीर। तो ये दोनों चीजें होती क्या है, वादिक बवासीर और खूनी बवासीर, तो इस चीज को भी हम समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं वादी बवासीर की। तो वादी बवासीर में क्या होता है, इसमें पेट में हमेशा गैस बनी हुई रहती है, कब्जियत सी बनी रहती है, जिसकी वजह से हमारा पेट खराब रहता है, जिसकी वजह से हमें बेचैनी, जलन, खुजली ये हमेशा बनी हुई रहती है, हमेशा थका थका सा हमें लगता रहता है। इस पर शब्दों में बोले तो बवासीर के कारण पेट खराब रहता है। इसमें यह नहीं होता कि खराब पेट की वजह से हमें बवासीर होता है, बवासीर की वजह से इसमें पेट खराब होता है। ये होता है हमारा वादी बवासीर। और दूसरा होता है हमारा खूनी बवासीर। इसमें क्या होता है, दर्द तो कम होता है और हुआ भी तो नाम मात्र का ही दर्द होगा, फिर थोड़ा बहुत ज्यादा दर्द होगा, इससे दर्द नहीं होगा, मतलब सहनी दर्द होता है, इसमें असहनी दर्द नहीं होता है। और मल जब मल त्याग करते हैं तो उस टाइम पे मल के साथ में हमें ब्लड आता है, उसमें खून आता है। और जो इसमें जो गुदा में जो मस्सा होता है उसमें फुली हुई नसें पाई जाती है, जिसमें आपको स्टार्टिंग बताया हुआ था। जो गुदा होता है उसमें फुली हुई नसें पाई जाती हैं, जो शुरुआती दौर में गुदा द्वार के अंदर होती हैं और फिर धीरे धीरे बाहर भी आने लगती हैं। इसमें स्टार्टिंग बताया कि मैं आपको समझाऊंगा कि यार फिशर और फेस्टुला होता क्या है, तो इस चीज को भी थोड़ा सा आसान शब्दों में जितना शॉर्ट में समझ सकता हूँ समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। लैट्रिन कड़ी होने की वजह से इसमें खून भी आ जाता है और मस्सा अंदर होने की वजह से गुदा द्वार का रास्ता छोटा पड़ जाता है, समझते हैं, जिससे वहां की जो स्पिंचर्स मसल होती है, मैं जो समझाता हूँ कि स्पिंचर्स मसल आखिर होती क्या है, तो स्पिंचर मसल्स में कट लग जाता है, जिससे वहां पे घाव हो जाता है, जिसे डॉक्टर फिशर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिशर बोलते हैं। तो हो गया हमारा फिशर। और जो हमारा बवासीर होता है, बहुत ज्यादा जब इस कंडीशन में बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को भगंदर बोलते हैं। मतलब बवासीर बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया तो वो कंडीशन हमारी भगंदर कहलाती है। और जो अगर भगंदर और आगे बढ़ गया तो ये आगे चल के फिर हमारा मल द्वार का कैंसर। मैंने आपको बताया कि स्पिंचर्स मसल्स होती क्या है, मैं आपको समझाऊंगा। तो इन दोनों स्पिंचर्स मसल को और साथ में जो हमारा भगंदर होता है थोड़ा शॉर्ट में और समझाता हूं मैं आपको। हम सबसे पहले स्पिंचर मसल्स को समझने के लिए पहले समझते हैं हमारा फिशर को। हमारे जीआई ट्रैक्ट के रेक्टम में, जो हमारा जीआई ट्रैक्ट का जो लास्ट भाग होता है रेक्टम, वो हम उसमें हमारी स्पिंचर्स मसल पाई जाती हैं। मतलब हमारे रेक्टम के लास्ट में स्पिंचर मसल्स पाई जाती हैं, जिसका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। जब आप लैट्रिन जा रहे हैं, जब आप टॉयलेट जाते हैं, जिस टाइम पे आपने देखा होगा, जब लैट्रिन करते हैं तो ये जो हमारी स्पिंचर्स मसल्स होती हैं ये रिलैक्स हो जाती है, मतलब आपका लैट्रिन के रास्ते से आपका मल पूरा बाहर आ जाएगा। तो उस टाइम पे ये हमारी रिलैक्स हो गई। और वही क्यों, अगर जिस टाइम पे हमारा प्रेशर बंद हुआ, खत्म हुआ, लैट्रिन हो गई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब इनका रास्ता पूरा बंद हो जाता है। तो मतलब इनका काम होता है हमारा रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन क्या होता है, इसी स्पिंचर्स मसल में कोई चोट लग जाती है तो इसकी वजह से इसमें घाव डेवलप हो जाता है। और उस टाइम पे कॉन्स्टिपेशन के कारण या तो लैट्रिन में बहुत तेज दर्द होने लगता है, मतलब लैट्रिन हमारी कड़ी होने लगती है, बहुत तेज दर्द होने लगता है, और लैट्रिन करते समय कई बार ब्लड आने लगता है। और इसी कट के कारण जब जब लैट्रिन होती है तो इसमें दर्द होता है, और इस दर्द से बचने के कारण मरीज क्या होता है, लैट्रिन को बहुत देर तक तो रोक के लगता है, और परिणाम स्वरूप ये और भी बढ़ता जाता है। इसमें असहनीय पीड़ा और जलन भी होती है, मतलब उस दर्द का एहसास ना हो कि पेशेंट रोकते जाता है, लैट्रिन मुझे नहीं होगी नहीं होगी, नहीं जाना है नहीं जाना है, लेकिन वही उसके लिए घातक हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा फिशर। और अब बात करें हम फेस्टुला मतलब भगंदर की। भगंदर मतलब गुदा में फोड़ा बन जाना। जो हमारा गुदा द्वार होता है उसमें गुदा में फोड़ा बन जाना है ना। गुदा की आंतरिक ग्लैंड मतलब आंतरिक आंत में संक्रमण के चलते फोड़ा का निर्माण हो जाता है, और ये धीरे धीरे आगे बढ़कर बड़े फोड़े का रूप ले लेता है,
जिसकी वजह से संक्रमित जो हमारी ग्लैंड होती है, संक्रमित जो हमारी आंत होती है और फोड़े के बीच में एक सुरंग का निर्माण हो जाता है, टनल का निर्माण हो जाता है, जिसे भगंदर कहा जाता है। लक्षण पहचाने कि हमें बवासीर हो गया है, हमें पाइल्स हो गया है। तो भैया जब भी हमारे शौच में खून आने लगे तो समझिए कि आपको बवासीर हो गया है। मलद्वार के आसपास आपको खुजली का एहसास होने लगता है, जलन सी होने लगती है, बाहर कुछ निकलने का आपको एहसास सा होने लगता है, सूजन होने लगती है, आपको लैट्रिन के रास्ते में आपको दर्द सा होने लगता है, बैठने में दिक्कत होने लगती है, जलन सी लगने लगती है और आपके शौच करे जाने लगते हैं। कई बार ये रोग जो होता है अनुवांशिक भी हो जाता है, मतलब जेनेटिकल भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं हमारे घरेलू उपाय के तौर पर, और ये हमारी डेली रूटीन में हमारा होना ही चाहिए। तो हमें पानी ज्यादा पीना है, हमें फाइबर्स युक्त हमको भोजन ज्यादा लेना है, आपको ज्यादा जंक फूड तेल मसाले का आपको बिल्कुल ज्यादा नहीं खाना है, आपको जैसे हरी सब्जियां, फल सब्जियां, दलियां ये आपको करना है, आपको व्यायाम ज्यादा करना है। जब आपको शौच लगे तो आपको शौच बिल्कुल नहीं रोकना है, इससे रेक्टम में प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ जाने की वजह से आपको और ज्यादा दिक्कत क्रिएट होगी। वजन आपका अगर ज्यादा तो कम करने की आपको कोशिश करना है, हमेशा गुनगुना पानी पीना है, पानी ज्यादा पीने की आपको कोशिश करना, स्टार्टिंग बता दिया हूं। और जब भी आपको इस टाइप से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो आपको टब में बैठना है और उसमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन मिला के 10 मिनट तक आपको उसमें बैठना है। तो लगभग छोटी छोटी चीजें आप करते हैं तो उस कंडीशन में आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि जब भी आप अगर पाइल्स या संक्रमित चल रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको अगर प्रेशर लगा हुआ है, लैट्रिन नहीं उतर रही है, तो उस कंडीशन में बिल्कुल अपने पेट पे प्रेशर बिल्कुल मत लगाइए। तो उस कंडीशन में आपको भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको पाइल्स की समस्या और बढ़ जाए या आपको पाइल्स की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ज्यादा समस्याओं में ये देखा गया है कि कब्जियत की वजह से या फिर हमारा पेट खराब है, खान पान की वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है बवासीर की, लेकिन साथ में हमारे बहुत देर तक हमें लैट्रिन को रोकना और हमें प्रेशर जब जा रहा है तो हम बहुत देर तक हमको प्रेशर नहीं बन जाने की वजह से हम पे जोर लगाना हमारे पेट पे, तो ये कारण भी होता है हमारी जो नसें होती है, खून की नसें, उसमें खून इकट्ठा हो जाना और साथ में उनका सूजन आ जाना जो आगे चल के बवासीर का रूप ले लेती है। तो इस टाइप का भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। और घरेलू उपाय में हम और क्या कर सकते हैं, तो घरेलू उपाय के अंतर्गत आप ये कर सकते हैं कि जो मूली होती है, मूली का रस निकाल के आप आधा कप खाने के बाद लीजिए। आप मूली हमने ले लिए, उसको छील लिए और उसको मिक्सर में पीस लिए, हमने आधा कप उसका रस निकाल लिए और उसको खाने के बाद हमने ले लिए। तो ये कर सकते हैं आप, तो पहला घरेलू उपाय। दूसरा आप ये करिए कि आप संक्रमित हो गए हैं अगर आप बवासीर से, तो मुनक्का रात में 5 से 7 आप भिगोने रख दीजिए और सुबह उठकर उसके बीजों को फेंक कर डेली अपना सेवन कीजिए आप मुनक्के को, बीजों का। तीसरा आप हम ये प्रयास कर सकते हैं कि आपको कब्जियत अगर हो रही है तो उस कंडीशन में अजवाइन को आधा चम्मच गुड़ के साथ खाना खाने के बाद हर दिन खाएं, तो जिसकी वजह से आपको जो कब्जियत की दिक्कत है वो आपकी खत्म हो जाएगी। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, अंगूर आप ज्यादा से ज्यादा लीजिए। अगर आपको खाने के अगर शौकीन नहीं तो थोड़ा बहुत कम से कम लेने का प्रयास कीजिए अंगूर को, तो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें बवासीर के पेशेंटों में। चौथा आप कर सकते हैं जो अच्छा सरल उपाय भी हो सकता है आपके लिए, आपको नारियल खरीद के लाना है और नारियल की जो बूचे होती हैं उसे जलाकर 1 चम्मच उसकी राख निकालना है और उससे दही के साथ आपको खाना खाने के बाद लेना है। ये आपको 3 दिन तक करना है, मतलब जो नारियल के रेशे होते हैं उनको जला के आपको लेना है। साथ में आप एलोवेरा जूस ले सकते हैं आप खाली पेट, और साथ साथ आप लौकी का जो जूस होता है उसको भी आप खाना खाने के बाद 1 गिलास 1.5 गिलास आप सुबह शाम ले सकते हैं। तो आपको ये घरेलू उपाय और स्टार्टिंग ट्रीटमेंट के तौर पे आप ये कर सकते हैं, तो इसमें आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा ही। अब थोड़ी और बात करते हैं कि भैया कारण क्या क्या होते हैं हमें बवासीर होने के, पाइल्स होने के। तो सबसे भैया लैट्रिन में, टॉयलेट में ज्यादा समय बिताना बंद कर दो। आज का दौर ये बना हुआ है कि यार हम जब भी टॉयलेट जा रहे हैं तो मोबाइल हमारे हाथ से छूटता नहीं है, हम जा रहे हैं घंटों तक बैठे हुए समय बिता रहे हैं हम टॉयलेट में, लैट्रिन में, तो उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रेशर नहीं बन पा रहा है, हम बहुत देर तक समय बिता रहे हैं, बस कंडीशन में बैठे हुए हैं तो हमारा समय बीत रहा है, प्रेशर लग रहा है, बवासीर की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। न्यूज़पेपर भी साथ में जाते हैं कई लोग, वो भी अपना बहुत समय देते हैं लैट्रिन में, टॉयलेट में, तो ये भी उनके लिए बहुत हानिकारक हो रहा है कि करते वक्त प्रेशर बहुत ज्यादा लगा देना, हमें कुछ ज्यादा ही डाइट के तौर पे तेल मसाला ऑयली जंक फूड ये खाना, जिसकी वजह से हमें कब्जियत दिक्कत जाती है। फाइबर जो बिल्कुल भोजन नहीं लेते हैं, फल फ्रूट सब्जी बिल्कुल छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पानी हम कम से कम पीते हैं, ये सब ऐसी समस्या है। ज्यादा तक हम बहुत कहीं बैठे हुए रहते हैं, ज्यादा तक हम कुर्सी में बैठे हुए हैं, बाइक चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम भी लगभग हमें पाइल्स क्रिएट करती है। तो हम टेस्ट के तौर पे क्या कर सकते हैं, टेस्ट के तौर पे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपकी
कंडीशन के हिसाब से आपको टेस्ट लिखेगा और कुछ टेस्ट कराने डॉक्टर को बोल सकता है आपको। उस कंडीशन में हो सकता है कि आपको सीबीसी वगैरह बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ये आप कराने की जरूरत पड़े आपको। साथ कुछ कंडीशन में ऐसा किया कुछ ज्यादा केस अगर आगे बढ़े तो डॉक्टर आपको कोलोनोस्कोपी कराने के लिए बोल सकता है, एंडोस्कोपी कराने बोल सकता है। तो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन से टेस्ट कराने की जरूरत पड़ सकती है। उस कंडीशन में अगर ब्लड लॉस हो तो सीबीसी कराना पड़ेगा, हो सकता है कि साथ में और भी टेस्ट ईएसआर वगैरह ये आपको कराने की जरूरत पड़े। और सबसे ज्यादा बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट हम क्या दे सकते हैं। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट तो भैया इसमें अल्टीमेटली अगर कुछ ट्रीटमेंट है तो उसके असर को थोड़ा कम भर किया जा सकता है और साथ में अल्टीमेटली लास्ट में जो ऑप्शन बचता है इसका सर्जरी का ही ऑप्शन बचता है। तो उसके लिए अगर जनरली एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कुछ कट लग गया है, कुछ ज्यादा ब्लडिंग हो रही है, उसको घाव को हीलिंग करना है, तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक डॉक्टर देके उसको कम से कम हीलिंग करने की कोशिश करते हैं। साथ में कुछ लिग्नोकेन जेली वगैरह रहती है, साथ में कुछ ऑइंटमेंट रखते हैं जो उसमें रिलैक्सेशन और ठंडक बनी हुई रहे, किस टाइप से ईचिंग ना हो, खुजलाहट ना हो, इसलिए वहां पे उसको लगाने के लिए दिया जाता है। साथ में कब्जियत की दिक्कत जब जाती है तो कब्जियत दिक्कत करने के लिए लैक्टोलेस लैक्जेटिव वगैरह दिया जाता है पेशेंट को रात में, ताकि उसकी जो लैट्रिन वगैरह होती है हमेशा उसमें मुलायम बनी हुई रहे, जिसकी वजह से कब्जियत ना हो तो और तक लैट्रिन कड़ी होने की वजह से और कट ना लगे। तो प्राय ट्रीटमेंट दिए जाते हैं और साथ में कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जो हीलिंग करने के लिए साथ में उसको और दिया जाता है। तो एलोपैथिक में सामान्यतः ये ट्रीटमेंट दिए जाते हैं और साथ में डॉक्टर आपको बोलता है कि आप टक में बैठिए कुछ एंटीसेप्टिक डाल के, ताकि आपको सुबह शाम ताकि वो जल्दी और हील हो, है ना। तो लगभग प्राय आपको डॉक्टर ही करने बोलता है। अब बात करते हैं भैया आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लगभग बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आप इसको दे सकते हैं, पेशेंट को अच्छा आराम मिल ही जाता है लगभग। तो इसमें आप बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आप अर्सिता वगैरह दे सकते हैं सुबह शाम 2-2 टैबलेट खाने के लिए पेशेंट को। साथ में कुछ ऐसे बहुत से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, पेशेंट कंडीशन के हिसाब से देखा जाता है कि इसको एक्चुअली पाइल्स है तो किस टाइप से इंटरनल स्टेज है या फिर इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है या फिर वादी है या फिर खूनी है या किस ग्रेड तक ये पहुंच चुका है। तो उसके आधार पे हम ट्रीटमेंट और चालू करते हैं देखने के बाद या फिर अपने डायग्नोस के हिसाब से, उसके अनुसार आगे का ट्रीटमेंट हम पेशेंट को देते हैं। उससे लगभग 100% पेशेंट को अच्छा आराम मिल ही जाता है, लेकिन साथ साथ पेशेंट को बहुत सारे परहेज हैं जिसको करना पड़ता है, उसके आधार पर पेशेंट को आराम मिल पाता है। तो दोस्तों कैसे लगा आपको आज की जानकारी पाइल्स को लेकर, बवासीर को लेकर, और मैं आने वाला वीडियो हो सकता है कि मैं फिशर को लेकर बनाऊं, फिस्टुला को लेकर बनाऊं, उन दोनों में तीनों चीज में डिफरेंशिएट में आप सभी को डिफाइन करूं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। और लोगों की जागरूकता के लिए इस वीडियो को जो इससे ग्रसित है या फिर लोगों की जानकारी को जो आगे चल के इस टाइप बीमारी का सामना ना करना पड़े, उन लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाइए। और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।